हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये है मेरा फ्राइडे इवनिंग व्लॉग। बहुत दिनों से मैंने कोई इवनिंग व्लॉग नहीं डाला है, तो आज सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, आरुष अपना होमवर्क बना रहा है, और ये जब भी होमवर्क बनाता है तो ऐसे ही मतलब घोड़े जैसे बन के बनाता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ मेरी डिनर की तैयारी भी हो रही है। यहाँ आरुष का दूध रखा हुआ है। एक्चुअली आरुष स्कूल से आने के बाद सो गया था, तो उसका खाना जो है वो लेट से हुआ था, तो दूध भी लेट पी रहा है। शुभी को मैं दूध दे चुकी थी, वो मेरे साथ बाहर बैठा हुआ था। मैं लहसुन छील रही थी, तो बाहर अच्छी हवा चल रही थी, तो वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था। अभी भी आपने देखा वो बैठा हुआ है। मैं यहाँ किचन में आई थी किसी काम के लिए, अपनी सब्जियों को सब एक काटने के लिए आई थी एक्चुअली। और आज मैंने सोचा था कि कुछ स्पेशल बनाया जाए। बहुत दिन हो गए थे, पनीर की कोई डिश नहीं बनाई थी, और नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाली है। बस एक दिन ही बचे हैं, सैटरडे के बाद संडे को पहला कलश स्थापना है, पहला दिन है नवरात्रि का। तो उसके बाद जब नवरात्रि में तो हम लोग लहसुन प्याज खा नहीं सकते, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज कढ़ाई पनीर बनाई जाए। और पनीर की डिश भी मैं बहुत कम सब्ज़ी बना पाती हूँ। रीज़न ये है कि शुभी को पनीर का पराठा पसंद है या पनीर भुर्जी पसंद है, वो सब्ज़ी नहीं खाता है। लेकिन आज मैंने ज़िद से बनाई कि बहुत दिन हो गए हैं सब्ज़ी खाए हुए, तो चलो आज बनाते हैं। जबकि पनीर मैं खुद अपने घर में रेडी करती हूँ, लेकिन हमेशा मेरे फ्रिज में आप देखेंगे तो पनीर ज़रूर रहेगा। लेकिन मैं सब्ज़ी बना नहीं पाती हूँ। बनता है क्या, सिर्फ़ पराठा या भुर्जी, बस। इसके अलावे सब्ज़ी कभी नहीं बनती है, बहुत कम। मैंने बताया तो आपको, बहुत कम बनती है। बच्चों को खिलाने के चक्कर में हम पेरेंट्स अपना पसंद नापसंद सब कुछ भूल जाते हैं, है कि नहीं? यही हाल है मेरे घर में भी। सुबह के चक्कर में मैं अब मुझे भी पसंद है पनीर की सब्ज़ी, मतलब कढ़ाई पनीर हो या मटर पनीर हो या पालक पनीर हो। ये सब कुछ मतलब सब्ज़ियाँ पसंद आती हैं मुझे भी और सुशील जी को भी, लेकिन बहुत कम बना पाती हूँ, क्योंकि वो बनेगी फिर वो सुबह खाएगा नहीं। आरुष का मेरा ये सब प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कुछ खाना ही नहीं चाहता है, लेकिन ज़बरदस्ती मैं हर खाना ही उसे खिलाती हूँ। तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो भी देती हूँ वो परवल भी खा लेगा, लौकी भी खा लेगा। उसको खाना बिना मन से ही वो खाता है। वो क्या पसंद से खाता है, चूड़ा दही, आलू का भुजिया, रोटी, यही। तो हरी सब्जियाँ मैं उसे ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, और वो नाटक नहीं करता है, अच्छे से खा लेता है। लेकिन जब आज मैंने ये सब्ज़ी बना के रेडी की तो शुभी का तो मुँह बन ही गया था। लेकिन सुशील जो की भी पसंद आई थी ये सब्ज़ी, और मुझे भी। देखिए यहाँ आके अभी
पूछ रहा है कि क्या बना रही हो? उसको सुगंध अच्छी आई तो वो पूछता ज़रूर है कि क्या बना रही हो? लेकिन जब देखा कि सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मुँह बना के चला गया कि मैं सब्ज़ी नहीं खाऊँगा। अभी कुछ दिनों से मतलब थर्सडे से ही नवरात्रि की साफ़-सफ़ाई घर की चल रही है। तो साफ़-सफ़ाई स्टार्ट होते ही घर में काफ़ी सारे कपड़े भी हो जाते हैं धोने के लिए। तो मेरी वॉशिंग मशीन भी नॉन स्टॉप चलती ही जा रही है। मतलब एक दिन में 2-2 बार मुझे धोना पड़ रहा है और आधे कपड़े मैं छत पे भी डाल देती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में आप वो सब भी देखेंगे। तो यही है, अभी भी मैंने कपड़े लगाए हुए थे मशीन में शाम के टाइम में। और यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी देखने में कितनी कलरफुल, वॉव! मुँह में पानी आ जाता है देख के ही। और ये मेरी होममेड पनीर, मेरे हाथों से बनाई हुई, घर में बनाई हुई पनीर है ये। मैं पनीर घर में ही बनाती हूँ। बहुत ही ऐसा कम हुआ है कि मैं बाहर से पैकेट खरीद के मँगवाया हो और उसमें वो स्वाद भी मुझे नहीं आता है जो घर के पनीर में आता है। घर के पनीर में मैं ये कच्चा डालती हूँ इसलिए ना कि एक बटरी टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है उसमें। इसलिए मैं ऐसे ही ज़्यादातर मैं ऐसे ही पनीर यूज़ करती हूँ कच्चा, और मैंने उससे ज़्यादा फ्राई भी नहीं करती हूँ। आपने देखा ही मेरी सारी सब्जियाँ वैसे ही ग्रीन, प्याज़ वैसे ही दिख रहा है सब कुछ। मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया था। बहुत एक रॉ उसका जो टेस्ट होता है ना उसका बस ख़त्म करने के बाद बस मैंने उतार दी थी सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा देर तक मैं सब्ज़ियों को पकाती नहीं हूँ। वैसे अभी सब्ज़ी बन रही है क्योंकि मैंने अभी उसमें पनीर डाला था, तो पनीर को भी मसालों के साथ थोड़ा उसका जो वो मसाले उसमें जो स्वाद घुलते हैं ना, इसके लिए मैंने उसको अभी छोड़ा हुआ था उसमें। बस वो भी थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, मसालों के साथ थोड़ी पकाने के बाद थोड़ी देर मैंने सब्ज़ी को उतार दिया था। तब तक मैंने कपड़े डाल लिए अपने। मेरे घर के एकदम पास में ही एक छोटा-सा मंदिर है। शायद तिरुपति भगवान का छोटा-सा मंदिर इन लोगों ने यहाँ पे बनाया होगा। तो हम क्योंकि मैं गई नहीं हूँ अभी उस मंदिर में, बहुत ही छोटा-सा मंदिर है। तो उसी मंदिर में आज कल सुबह से ही बहुत पूजा-पाठ चल रही है और मंत्र वग़ैरह सुनाई दे रहे हैं। पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं? क्योंकि वीडियो थोड़ा स्पीड इसका ज़्यादा मैं रखी हूँ, तो समझ में आ रहा है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो मंत्र सुनाई देता है ना शाम को गाइज़, बहुत ही मन को शांति मिलती है। और वैसे भी घर में पूजा-पाठ का जो दिन चल रहा है ना अभी नवरात्रि का, तो उसमें और भी अच्छा लग रहा है। एक माहौल बन जाता है भक्ति का। और यहाँ देखिए, दोनों बच्चे टीवी देखने में लगे हुए हैं। इनका टीवी ज़रूर चलना है, बस शाम के वक़्त में थोड़ा देखने देती भी हूँ, कि वो कहाँ जाएँगे फिर। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी जो है बन के एकदम रेडी है, वॉव! आपको कैसा लग रहा है बताइए? मुँह में पानी आया या नहीं? मुझे तो एकदम से मतलब मेरा तो उसी वक़्त भूख इतनी तेज़ मुझे बढ़ गई थी कि जल्दी से बस रोटी बनाओ और खाने बैठ जाओ। लेकिन ऐसा तो है नहीं, पहले तो बच्चों को खिलाओ, सबको खिलाओ, उसके बाद तो आप खाओगे। और यहाँ बर्तन भी हो गए थे थोड़े से, तो मैंने बर्तन धोने थे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ 1 चम्मच लेकर आ गई थी। एक पनीर ऑलरेडी मैं खा चुकी हूँ, ये दूसरा पनीर में बड़ा-बड़ा पीस मैंने काट के रखा था। ये दूसरा गरमा-गरम मुँह में मैं डाल रही हूँ, देखिए क्या मस्त! आहा! बहुत ही बढ़िया टेस्ट। सब्ज़ी तो जो बनी थी ना गाइज़, ओहो हो! बहुत टेस्टी, मैं खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ। लेकिन तारीफ़ के काबिल थी ये सब्ज़ी, बहुत टेस्टी, यम्मी। मुँह में एक बार डाला तो मन किया कि बस डालते ही जाओ, और इतनी गरम थी
अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, आप में से कौन-कौन लोग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और खाना स्टार्ट कर देता है? मेरी तरह सब्ज़ी को लेके पहले ही खा लिया मैंने। वैसे टेस्ट करना चाहिए, कुक का ये एक रूल होना चाहिए कि होता ही है कि वो खाने को सबसे पहले खुद टेस्ट करता है। बस मैं ही टेस्ट शायद नहीं करती हूँ, लेकिन जो ये बनी थी ना सब्ज़ी, मुझे देख के मेरे से रहा नहीं गया और मैंने पहले टेस्ट किया। वरना मैं बहुत कम टेस्ट करती हूँ अपनी बनाई हुई सब्ज़ी को, दूसरे से ही पूछूँगी कि कैसी बनी है बताओ। सुबी, जब मैं खाना लेकर गई तो वो खाना खाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था सुबही, पर मैंने इस बार डाँटा था बहुत कि चुपचाप खाओ, जो तुम पनीर भुर्जी खाते हो ना सेम वही टेस्ट है, खा के देखो। मतलब उसको खिलाने के लिए मैंने ऐसा कहा और लेकिन क्या बताऊँ बहुत ज़िद्दी है वो, अगर उसको जो खाना नहीं खाना है ना तो बिल्कुल भी उसको छूने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन आज मैंने जैसे-तैसे उसे ज़बरदस्ती कहा, नहीं खाओगे तो आज मार पड़ेगी, चुपचाप खाओ। जब शुभी ने मेरी बात का मान रखा और देखिए खा लिया मेरा बेटा, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो कम से कम खा तो लिया, वरना मुझे बड़ी टेंशन थी कि पता नहीं वो खाएगा कि नहीं। नहीं खाया तो फिर मैं क्या करूँगी, क्या बनाऊँगी उसके लिए? एक अलग एक झंझट है कि नहीं बताइए? लेकिन उसने खा लिया, ये मेरे लिए बहुत राहत की बात थी। तो गाइज़ ये था आज का मेरा इवनिंग व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज का खाना मेरा ये थाली कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।